अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है पोस्ट। हम लोग सीखेंगे कि पोस्ट किस तरह क्रिएट की जाती है और पोस्ट क्रिएट करने में हम लोग क्या क्या चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले पोस्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको पोस्ट क्रिएट करना सिखाऊं। हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि आप लोग फेसबुक पे अपना कोई स्टेटस लगाते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं, तो वो क्या करता है कि आपकी न्यूज़ फीड पे उसको बिल्कुल अप करके रखता है ताकि आपके जो कॉन्टैक्ट्स वाले हैं वो उनको अच्छे तरीके से देख सकें। और जितनी देर तक ज़्यादा वो लाइक्स करता है तो उस हिसाब से वो उसको ऊपर ही ऊपर रखता है। बिल्कुल इसी तरह के यहाँ भी है कि जितना ज़्यादा आप पोस्ट क्रिएट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप गूगल की सर्च में ज़्यादा आएंगे, यानी कि उसकी एसईओ उतनी ही अच्छी होगी। अगर आप एक दिन में 10-15 पोस्ट लगाते हैं तो इस तरह गूगल को पता चलेगा कि ये जो वेबसाइट है ये एक्टिव वेबसाइट है। इस तरह वो गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को ऊपर अब हाई रैंक में रखेगा। तो ये आपके लिए एक एसईओ की टिप थी कि आपने कम अज़ कम या एटलीस्ट फ्रीक्वेंटली जो है ना अपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट लगाते रहना चाहिए और टाइमली लगाते रहना चाहिए। टाइमली लगाने से मुराद ये है कि अगर आपने आज सुबह 8 बजे लगाई है तो अब दोपहर को 2 बजे या 5 बजे या फिर रात को 8 बजे तक फिर एक दो पोस्ट और लगाएं। और अगर आप एक दिन में 10 पोस्ट लगाते हैं तो इसी तरह ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी एसईओ के लिए। तो इससे पहले कि मैं आपको पोस्ट के ऊपर लेके जाऊं, क्रिएट करना सिखाने लेके जाऊं, मैं आपको ये कुछ चंद बातें बता देता हूं कि पोस्ट और उसमें फिर हमारे पास पेजेस में फ़र्क क्या आता है। अगर आपने कोई इंटरेक्शन क्रिएट करनी है, यानी कि जैसे कोई कमेंट वगैरह होता है, तो फिर आपको पोस्ट पर ये होता है, ये पेजेस पे नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई भी कैटेगरीज लगानी है, चले कैटेगरीज को नहीं, अगर हमने टैग्स को ही बड़े यूज़फुल तरीके से लगाना है तो हम लोग उसको पोस्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम लोगों ने कुछ कस्टम टेम्पलेट्स लगानी है, यानी कि अपने कंटेंट के अंदर फॉर्मेट्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन अगर हम लोग कस्टम टेम्पलेट्स यूज़ करना चाह रहे हो तो वो हम पोस्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए हमें पेजेस को यूज़ करना पड़ेगा। पोस्ट में आपको काफ़ी चैलेंजेस आएंगी। अच्छा, इसके अलावा पोस्ट में और पेजेस में क्या फ़र्क होता है, अब हम इसको ये देख सकते हैं कि अगर आपने कोई भी हायरार्किकल कंटेंट डालना है तो वो भी आपने पोस्ट में डालना पड़ेगा, वो आपको पेज में नहीं होता। ठीक है, चलें इसकी तरह इसको मज़ीद डिटेल में सीखने के लिए हम लोग अपनी लाइव वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि पोस्ट कैसे क्रिएट की जाती है और इससे डिफरेंट चीज़ें आपको सिखाते हैं। लाइव लेके जाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सबसे पहले पहले अपना जेम सर्वर ऑन करते थे, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल हम लोगों ने ये लोकल सर्वर पे इंस्टॉल किया, ऑफलाइन है हम लोग, इसलिए हम लोग जेम सर्वर को करते हैं। ये आपको सारा कुछ पहले बता दिया हुआ है। तो अपाची को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, जैसे मैंने बताया था वर्डप्रेस के फोल्डर का नाम, और फिर डब्ल्यू पी एडमिन पेज पे हमने जाना है। ये हमारे पास इसका लॉगिन पेज आ गया। ADM, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड के बारे में पहले आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। तो पोस्ट देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम लोग अगर पोस्ट देखना चाह रहे होते हैं तो यहाँ पोस्ट के ऑप्शन में आके सारी ऑल पोस्ट में चले जाते हैं। अच्छा, आप ये यहाँ पे ये मेरे पास एक पोस्ट पड़ी है हेलो वर्ल्ड के नाम से।
अच्छा, ये मेरे पास एक पोस्ट क्रिएट हुई हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से, और उसके अंदर कोई डमी कंटेंट आया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मेरे पास कंटेंट तो था नहीं, और ना ही मैंने अभी तक कोई पोस्ट क्रिएट की है, तो ये कहाँ से आ गया। तो आपको बता दूं कि जब आप वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक डमी कंटेंट भी वर्डप्रेस थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए इंस्टॉल करता है। अच्छा, यहाँ से हम लोग इसके टैग्स वगैरह, अगर हमने कोई टैग, आप जल्दी में हैं और आपके पास टाइम नहीं है, आपने यहाँ पे टैग्स इसके डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसी तरह अभी अनकैटेगराइज्ड हुआ हुआ है, आपने डायरेक्ट यहाँ से इसको ऐड न्यू कैटेगरी करके कोई भी कैटेगरी HELL हेलो कैटेगरी कर देते हैं, और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ से अनचेक कर लेते हैं। ये जो मेरे पास हेलो के अनकैटेगराइज है, हेलो वाली कैटेगरी में चला जाएगा ये, यानी। और यहाँ से हम लोग अपडेट के ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और देखते हैं प्रीव्यू में। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास आ गया है हेलो। यहाँ पे मेरे पास कोई भी कैटेगरी नहीं थी, यहाँ से मुझे कैटेगरी शो कर दी है, हमारे पास हेलो कैटेगरी की पोस्ट है। कैटेगरी क्या होती है वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में चल के चेक करेंगे। मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे है मेरे पास डेट का ऑप्शन आया हुआ है। अच्छा, मैं चाहूँ तो पोस्ट की डेट को यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, और इस तरह अब ये मतलब होगा कि यूज़र को ये 1997 की पोस्ट है। ठीक है, विजिबिलिटी में चेक करते हैं। अगर हम लोग प्राइवेट पब्लिक, यानी कि पब्लिकली कोई आपकी पोस्ट देखना चाह रहा हो, या कोई प्राइवेट आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से ये चीज़ दोबारा चेंज कर सकते हैं। अपडेट मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। अच्छा, तो अब हमने ये विजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है। फिर यहाँ पे हम इसके परमालिंक्स देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास रिविजन्स का ऑप्शन अवेलेबल है। जो रिविजन्स क्या करता है, ये काम हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर हम लोग मैंने तैयार किया हुआ है कि इसमें आपको रिविजन्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग कोई टैग ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से जैसे मैंने बता दिया है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बैक वापस जाता हूँ। यहाँ हमने देखा ये हमारी पोस्ट पड़ी हुई है, यहाँ हमें इसको एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, क्विक एडिट का भी है। इसे थ्रेश, यानी कि अगर हमें डिलीट करना चाहूँ इसको मैं अपने थ्रेश में भेज सकता हूँ। व्यू करना चाहूँ मैं यहाँ से क्लिक करके इसको व्यू कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एडमिन आथर का नाम आया हुआ है, तो पोस्ट में एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप आथर का नाम भी चेक कर सकते हैं। लेट से आप किसी पोस्ट डालते हो, ये पूछना पता करना चाहते हैं कि इसका आथर कौन है, तो वो आप यहाँ पोस्ट से चेक कर सकते हैं। कैटेगरी आ जाती है, फिर कमेंट्स भी आपको यहाँ पे शो हुए होते हैं, और वही जो पब्लिश की डेट अवेलेबल, ये चीज़ पोस्ट में नहीं होती। डेट हो गया, कमेंट होगी, अच्छा कमेंट, और ये कैटेगरी और टैग्स वगैरह। ठीक है, बुलेटिन एक्शन, यानी कि मैं यहाँ से कोई भी एक अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं चाहता हूँ डिलीट करूँ, थ्रेश पे डालना चाहूँ, तो मैं यहाँ थ्रेश पे उसको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, एक ही हो गया यहाँ। अच्छा, ये चीज़ मुझे बता रहा है कि ये जो मेरी पोस्ट है ये पब्लिश्ड पोस्ट है। पब्लिश्ड पोस्ट से क्या मुराद है, चले मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। जब हमने पोस्ट क्रिएट करनी थी, इस तरह ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले ऊपर अपना टाइटल दे देते हैं, DUMMY, डमी, डमी इसका टाइटल दे देता हूँ। राइटिंग ले, अच्छा इसको स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज अ डमी
पोस्ट, ये एक डमी पोस्ट है, यानी कि ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी गई है। यहाँ से मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सेव होगी मेरे पास, अभी मेरे पास ये पब्लिश नहीं हुई। और ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, ड्राफ्ट का एक ऑप्शन आ गया, यानी कि मेरे पास ये पोस्ट है, मैंने लिखी है, लेकिन अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ मैं इधर से देख सकता हूँ। ये मेरे पास पोस्ट है, अभी कैटेगरी नहीं ऐड हुई हुई, जो भी चीज़ें हमने इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करने। तो इस तरह से हम लोग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम अपने ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। ड्राफ्ट में सेव करने के साथ साथ हम उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ थ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करके ये गया, वो हमारे पास थ्रेश में चला गया, ये थ्रेश का ऑप्शन आ गया, ये चीज़। और यहाँ से अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, रिस्टोर कर देता हूँ मैं अपनी पोस्ट को। एक चीज़ और, जब आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो तो अपने पास स्क्रीनिंग ऑप्शन ज़रूर देख लिया करें कि स्क्रीनिंग बाज़ औक़ात यहाँ से कैटेगरी अगर मैं अनचेक करता हूँ तो ये अवेलेबल नहीं होती। ये चीज़ अगर मैं आथर को अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आथर का ऑप्शन रिमूव हो जाता है। इसी तरह कमेंट्स अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ यहाँ से तो कमेंट्स का ऑप्शन रिमूव हो जाता है। डेट को रिमूव करना चाहता हूँ, डेट का ऑप्शन रिमूव हो जाता है। और अप्लाई करके जो भी मैंने इसके ऊपर फंक्शन चीज़ें रखनी है, मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनिंग ऑप्शन ज़रूर देखा करें। ठीक है, पोस्ट में जाते हैं, सर्च करते हैं अपनी पोस्ट को। अगर मैंने कोई पोस्ट सर्च करनी हो, जैसे DUMMY, देखें इसने मुझे सर्च करके दे दिए कि, और टाइम भी बता दिया कि लास्ट टाइम मॉडिफाइड हुई है 1 मिनट पहले। और इसके बाद कैटेगरी की क्या कैटेगरी अभी मैं हम लोगों ने सेव नहीं की थी वाली। और इसी तरह डमी पोस्ट है, इसको एडिट करना हो तो मैं यहाँ से इसको क्विक एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। एडिट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ही मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ बिल्कुल इस पेज पे ले आएगी। यहाँ पे हम लोग बैठ के अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो अगर हमने पोस्ट को प्रीव्यू करना हो, जैसे कि मैंने पोस्ट लिखी है और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इसको अब मैं मेरी लुक कैसे देगी ये पोस्ट, तो फिर उसके लिए ये प्रीव्यू का ऑप्शन है। ये मेरे पास इस तरह की पोस्ट की एक लुक आ जाती है इससे। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और के, अच्छा वो चलिए इंशाल्लाह रिविजन्स का मैं आपको बताना चाहता। प्रीव्यू करने से आपके रिविजन्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ नहीं होते। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग रिविजन्स के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मैंने रखा हुआ है, वो लेक्चर आपको मैं आगे चल के समझाऊंगा कि प्रीव्यू का क्या ऑप्शन, रिविजन्स का क्या सीन होता है हमारे पास। तो आज के हमने लेक्चर में देखा कि हम लोगों ने अगर सिंपल पोस्ट क्रिएट करनी हो तो किस तरह से पोस्ट क्रिएट करते हैं। और अगर हम लोगों ने उसको डिलीट करना हो, उसे ड्राफ्ट में रखना हो और उसके ऊपर कैटेगरीज ऐड करनी हो, टैग्स लगाने हो, आथर का नाम रख देखना हो, डेट चेंज करनी हो, उसको प्राइवेट करना हो, पब्लिक करना हो, तो उम्मीद है कि आपको पोस्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे चल के हम लोग जब पेजेस को स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क होता है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।